नमस्कार मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबका दिल से स्वागत है आज के हमारे नए सत्संग संवाद में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे होंगे। आज हम एक बहुत ही खास और दिल के करीब पहने वाले त्योहार की बातें करने वाले हैं। दिवाली की, धनतेरस की और इनसे जुड़ी सारी मान्यताओं, तिथियों, रीति रिवाज और रस्मों वगैरह जो आप लोगों के मन में आते हैं। और हाँ, किसी भी बात का जवाब अगर आपके मन में आता है तो मुझे जरूर कमेंट में लिखकर बताइएगा, जय लक्ष्मी माता, ताकि पता चले आप भी अपनी श्रद्धा से जुड़े हैं। देखिए, आजकल दिवाली के त्योहार को लेकर कन्फ्यूजन बड़ी हो रही है। लोग पूछते हैं किस दिन दिवाली मनाना चाहिए, क्योंकि सालों के अनुभव ने देखा है कि हर बार 2 दिन दिवाली के लिए बोल दिए जाते हैं। कोई बोलता पहले दिन मनाओ, कोई कहता अगले दिन मनाओ। यही उलझन इस बार भी लोग महसूस कर रहे हैं और उसी उलझन को दूर करने के लिए आज की सारी बातें बहुत विस्तार से करूंगी ताकि आपको एकदम स्पष्ट हो जाए। सबसे पहले, दिवाली हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और सबसे रंगीन त्योहार है। पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां जहां हमारे लोग बसे हैं वहां धूमधाम से मनाया जाता है। हर घर की रौनक इसी दिवाली पर बढ़ जाती है। इस दिन हर व्यक्ति अपने घर में साफ सफाई करता है, दियों की कतार लगाता है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करता है और घर को सजाता है ताकि सुख, समृद्धि और शांति उसकी दहलीज में प्रवेश करें। आप लोग भले ही किसी भी दिन मनाएं, लेकिन असली बात यह है कि पूरे मोहल्ले, समाज या पड़ोसी जिस दिन त्योहार मनाएं वही माहौल बनता है और त्योहार की खुशी बढ़ जाती है। अकेले मनाने में कभी वो आनंद नहीं आता जो सबके साथ मनाने में आता है। इसलिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी देखना चाहिए कि किस दिन वो दिवाली मनता काम करते आ रहे, ताकि सबके साथ खुशियां बांटी जा सकें। अब बात आती है कि किस दिन दिवाली मनानी चाहिए। देखिए, इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन मिल रही है, जिस वजह से फिर वही कंफ्यूजन है कि कौन सा दिन सही रहेगा। हिंदू पंचांग अनुसार दिवाली की पूजा तभी श्रेष्ठ मानी जाती है जब अमावस्या तिथि के दौरान शाम को लक्ष्मी जी का पूजन हो। इस बार 20 अक्टूबर को सोमवार वाला दिन ऐसा है जब रात भर अमावस्या रहेगी, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर इसी दिन दिवाली मनाए, क्योंकि पूजा का समय भी इसी रात में श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि अमावस्या की रात्रि में पूजन करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। अब कुछ लोग उदय तिथि मतलब अगली सुबह का ध्यान रखते हैं और 21 अक्टूबर को दिवाली मानते हैं, लेकिन उत्तम रहेगा कि 20 तारीख को ही पूजा करें। बाकी आपके आसपास जो ज्यादातर लोग मनाते हैं उसी दिन मनाएं, क्योंकि सबके साथ मिलकर खुशियां बांटने में असली त्योहार का आनंद है। अब आगे बढ़ते हैं धनतेरस की ओर। धनतेरस का पर्व दिवाली से 2 दिन पहले पड़ता है और इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरि कलश लिए प्रकट हुए थे। इसी वजह से इस दिन कलश या बर्तन, खासकर धातु के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। अपनी हैसियत के अनुसार चाहे सोना चांदी खरीदें, चाहे स्टील या तांबे के बर्तन खरीदें, बात बस श्रद्धा की है। आप लोग ध्यान रखें, बर्तन खरीदने में जितना मन करे उतना ही खर्च करें, कभी दिखावे या उधारी में न जाएं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की प्रतिमा या फोटो अथवा विष्णु भगवान की फोटो से भी पूजा की जा सकती है, क्योंकि विष्णु जी ही धन्वंतरि भगवान का ही रूप माने जाते हैं। इस बार सन 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर शनिवार को पड़ रही है। उसी दिन प्रदोष व्रत भी है। जिन बहनों को प्रदोष व्रत रखना होता है वो उसी दिन दोनों व्रत कर सकती हैं। पूजा में कभी कोई जता न हो, कोई मजबूरी न हो। बिना खाए या उपवास रखकर अगर पूजा नहीं करनी है तो शांत मन से भोजन करके, साफ वस्त्र पहनकर शुद्धता के साथ पूजा करें, क्योंकि त्योहार हमें आनंद देने आते हैं, बोझ और तनाव देने नहीं। चाहे धनतेरस का व्रत हो या दिवाली का, आपकी इच्छा ही सर्वोपरि है। बहनें पूछ रही थी कि मासिक शिवरात्रि कब है, तो मासिक शिवरात्रि इस बार 19 अक्टूबर को रविवार को है। उसी दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली भी पड़ रही है। ये छोटे दिवाली की रात घर में विशेष दिया जलाया जाता है, खासकर यम दीपक, जो घर के बाहर या तिराहे पर जलाया जाता है ताकि यमराज प्रसन्न हो और घर का कल्याण हो। घर की छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां छुपी होती हैं।
बस भावना होनी चाहिए। दिवाली 5 दिन का त्योहार है। धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज पर समाप्त होता है। हर दिन अलग महत्व है, अलग पूजा है, अलग कर्म है। धनतेरस पर बर्तन खरीदो, पूजा करो। नरक चतुर्दशी पर यम दीपक निकालो। घर की सफाई करो, दरिद्रता का नाश करो। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा करो। घर के कोने कोने में दिया जलाओ, अपनी खुशियों को बांटो। गोवर्धन पूजा का दिन भी शुभ होता है। उस दिन गौ माता की पूजा, घर में अन्न का सुकून मिलता है। भाई दूज के दिन भाई बहन के रिश्ते का बंधन मजबूत होता है। इन सब में सबसे बढ़ा साफ सफाई का भी महत्व है। माता लक्ष्मी सिर्फ साज सज्जा नहीं देखती, वो शुद्धता, श्रद्धा, प्रेम और मन की भावना देखती हैं। सफाई करें, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखें। कहीं ज्यादा सफाई की दौड़ में बीमार न पड़ जाएं, कहीं ऊंचे नीचे चाच कर गिर न जाएं। जो नहीं कर सकते, गंगा जल छिड़क कर भी पवित्रता बना सकते हैं। जरूरत से ज्यादा तनाव या चिंता न पालें, क्योंकि त्योहार तो खुशियां देने के लिए है, टेंशन देने के लिए नहीं। कहीं मूर्ति विसर्जन करना है तो धनतेरस या दिवाली के बाद करें। दिवाली की पूजा का सबसे अच्छा समय वही होता है जब अमावस्या तिथि में रात के समय लक्ष्मी गणेश की पूजा हो सके। इस बार अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को शाम 3:45 शुरू होकर 21 अक्टूबर को शाम 5:54 समाप्त होगी। तो सोमवार 20 अक्टूबर की रात बिल्कुल ठीक रहेगी। दियों से घर भगवाने। पूजा पाठ करने के लिए, जहां तक पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें, लोग पूछते हैं प्रदोष काल कब है, वृषभ काल कब है, निश्चितता काल कब है। तो देवी देवता की कृपा पाने के लिए इन 3 कालों में पूजा करना शुभ होता है। प्रदोष काल इस बार शाम 5:08 से 6:38 तक है। वृषभ काल रात 7:08 से 9:03 तक है। निश्चितता काल रात्रि 11:41 से 12:31 तक। आप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। बस मन साफ हो, भावना सच्ची हो और श्रद्धा पूरी हो। कुछ बहनों की चिंता रहती है कि मासिक धर्म के समय पूजा कैसे करनी है। देखिए, हमारे समाज में इस पर अलग अलग मान्यताएं हैं, इस पर अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन सत्संग के संवाद में यही कहना चाहूंगी कि उस समय मंदिर की पूजा न कर पाएं तो घर के किसी हिस्से में दिया जलाएं। घर का वातावरण पवित्र बनाए रखें और पति या परिवार के पुरुष सदस्य से पूजा करवाएं। जहां इच्छा है वहां राह निकल आती। कई बहनों ने पूछा था कि नमक कब निकालना चाहिए। तो घर की दरिद्रता दूर करने के लिए दिवाली के अगले दिन 21 अक्टूबर को सूर्योदय से पहले नमक बाहर निकालें। घर की पुरानी चीजें बदलें, नया नमक लाएं और घर की ताजगी बनाए रखें। झाड़ू वगैरह खरीदने या फेंकने का भी विशेष दिन होता है। शनिवार को झाड़ू फेंकना या खरीदना शुभ रहता है। रविवार, मंगलवार, गुरुवार को नहीं करना चाहिए। घर की छोटी छोटी बातों में बड़ी खुशियां और सुख छुपा रहता है। बस श्रद्धा से किया जाए। अंत में यही कहना चाहूंगी दोस्तों, दिवाली के पर्व को सत्संग की भावना से मनाएं। प्रेम, अपनापन और मिलजुल कर पूजा पाठ करें। एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे की मदद करें और अपने परिवार के साथ साथ सबके सुख शांति की कामना करें। तो उम्मीद है कि आज के संवाद से आपके मन के सारे प्रश्न हल हो गए होंगे और दिवाली की तैयारी में कोई संकोच नहीं रहेगा। जब भी मन में सवाल आए, श्रद्धा और विश्वास के साथ उत्तर जरूर खोजें, क्योंकि हमारे त्योहार सिर्फ पर्व नहीं, जीवन जीने की सीख भी देते हैं। अपनी श्रद्धा, भावना और सत्य के साथ आगे बढ़े, यही दिवाली का असली संदेश है। बहनों और भाइयों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सत्संग में, जहां हम साथ बैठकर हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो हमारे मन दिमाग में त्योहारों को लेकर उठते हैं। जैसे कि हमने पहले बात की दिवाली के दिन को लेकर, धनतेरस की पूजा के समय और अनुष्ठानों पर, वैसे ही आज के इस संवाद में हम और भी कई महत्वपूर्ण बातें और मान्यताएं जानेंगे जो दिवाली से जुड़ी हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दिल से कहना चाहता हूं कि ये सभी बातें आपके अनुभव और श्रद्धा से मेल खाती हैं और इसका उद्देश्य केवल ज्ञान बांटना है, न कि झगड़ा या विवाद। इसलिए सबको अपने विवेक से अपनाना चाहिए जो सही लगे।
अब बात करें कि दिवाली के 5 दिनों का सिलसिला कैसे चलता है और हर दिन क्या महत्व रखता है। धनतेरस पर तो हमने चर्चा की। उस दिन धनवंतरी भगवान की पूजा होते ही बर्तन खरीदने की रिवायत है। इसके बाद अगला दिन है नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। यह दिन भगवान कृष्ण के नृसिंह रूप द्वारा नरकासुर वध की खुशी में मनाया जाता है। इसी दिन यम का दीपक भी जलाया जाता है ताकि यमराज की कृपा हासिल हो। घर परिवार के अंदर नए दीप जलाए जाते हैं, घर परिवार के अंदर ताकि अंधकार दूर हो और सुख शांति का आगमन हो। इस दिन स्नान भी खास महत्व रखता है, जिसे नरकी स्नान कहते हैं, जो शरीर और मन को पवित्र कर देता है। इस दिन भोर में स्नान कर पूजा करना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं दिवाली के मुख्य दिन की, जो इस साल 20 अक्टूबर सोमवार को पड़ रही है। जैसे कि बताया गया, यह दिन दीपों का पर्व है। लक्ष्मी गणेश की पूजा का विशेष दिन है। घर घर में लक्ष्मी माता की प्रतिमा सजाई जाती है, रंगोली बनाई जाती है, मिठाइयों और पकवानों से घर रचा बसाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करना भी अनिवार्य माना गया है, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, जो पूजा में आने वाली सारी बाधाएं दूर करते हैं। ये दिन भले ही सोमवार हो, जिसे कुछ लोग व्रत का दिन भी मानते हैं, लेकिन दिवाली के मौके पर पूजन का आनंद और महत्व पहले आता है। दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में साफ सफाई जरूरी होती है। साफ सफाई वैसे भी जरूरी है, लेकिन इस दिन की पवित्रता के लिए विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। लेकिन ध्यान रहे कि इतनी सफाई करें कि आपकी सेहत पर असर न पड़े। कहीं ज्यादा जोर लगाने से गिर गिर कर चोट लग जाए तो किस काम का त्योहार। इसलिए जितना हो सके ज्यादा मेहनत न करें। अगर कहीं सफाई पूरी तरह संभव ना हो तो वहां गंगा जल छिड़क दें, ये भी अच्छा माना जाता है। दिवाली की पूजा का शुभ मुहूर्त भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पूजा के लिए मुख्यतः 3 काल माने जाते हैं। पहला है प्रदोष काल, जो शाम 5:08 से शुरू होता है और करीब 6:30 बजे तक चलता है। दूसरा वृषभ काल, जो 7:08 से शाम 9 बजे तक होता है। तीसरा और सबसे खास काल है निश्चितता काल, जो आधी रात के लगभग 11:40 से शुरू होकर 12:30 तक रहता है। कई लोग देर रात इसी निश्चितता काल में पूजा करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि उस समय माँ लक्ष्मी की कृपा सबसे अधिक होती है। आप अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार किसी भी काल में पूजा कर सकते हैं, लेकिन यही समय शुभ माना गया है। अब बात करते हैं नरक चतुर्दशी के दिन यम का दीपक जलाने की परंपरा की। यम का दीपक नरक चतुर्दशी के दिन ही जलाया जाता है, ताकि यमराज के आशीर्वाद से परिवार में सुख शांति बने रहे। कई परंपरागत परिवारों में यह तीव्र श्रद्धा से किया जाता है। हालांकि कुछ लोग धनतेरस के दिन भी यम दीपक निकालते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त दिन नरक चतुर्दशी ही माना जाता है। इस दिन घर के दरवाजे पर दीप जलाकर यमदेव को प्रसन्न करते हैं और दरिद्रता, गरीबगिरी को घर से दूर भगाते हैं। यम दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अपने घर के लोगों को लंबी उम्र और खुशहाली प्रदान करते हैं, ऐसी मान्यता है। अब सवाल उठता है कि मूर्ति विसर्जन कब करें। दिवाली के समय मूर्ति विसर्जन की बात बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, दिवाली के पास मूर्ति विसर्जित करना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपको मूर्ति विसर्जन करना है तो दिवाली से पहले कर लीजिए, दिवाली के बाद मूर्ति विसर्जित करना उत्तम होता है। आपके पास मिट्टी की मूर्तियां हो तो खास तौर पर दिवाली के बाद नदियों या तालाब में विसर्जन करें, अन्यथा मूर्तियों को सुरक्षित जगह पर रखें और दिवाली के ठीक बाद ही विसर्जित करें। इससे पूजा की गरिमा बनी रहती है और सौभाग्य घर में बना रहता है। और बहनों ने ये भी पूछा कि हम गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियां एक साथ रखें या अलग अलग रखें, तो इसमें कोई विशेष नियम नहीं है, दोनों ही तरीके सही माने जाते हैं।